देखी हो चलती है जो आटा पीसते हैं, पहले तो वो पत्थरों वाली होती थी ना, वो रख के बैठ गए सुबह का वक्त, अब उसमें गेहूँ डाला और पीसना चालू कर दिया। ऐसे हेमांत पंत जो जिन्होंने साईं चरित्र की वो जा रहे थे तो वो भी रुक पड़े कि आज इन बाबा को ये फकीर इनको क्या हुआ है साईं को कि चक्की रख के बैठ गए गेहूँ पीस रहे हैं, क्या बात। तो लोगों को पता चला तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे ही आके खड़े होके देखने लगे कि आज बाबा को सुबह सुबह क्या हुआ है, आज चक्की क्यों पीस, चक्की जलाए जाएं। उसमें से ऐसे भीड़ आई तो 4 महिलाएं निकल के आई, कहने लगी बाबा को हटा के अपन पीस लेते हैं, गेहूँ तो पीसना है। तो वो बाबा को कहते हैं बाबा आप हम पीसेंगे। तो पहले बाबा थोड़े से गुस्सा हुए, फिर कहते चलो पीसने दो, पीसना चालू कर दिया। अब बातें करने लगी महिलाएं बगल में बैठ बैठ के कि बाबा का तो घर बार है नहीं है, तो ये गेहूँ का आटे का करेंगे या पीस के, ये शायद हमारे लिए पीस रहा हूँ। बातें चल रही, पीसे जा रही, फिर वहाँ भजन कीर्तन भी मस्ती से लगी हुई, बातें बहुत तरह की, बाबा तो सब जानते हैं। महिलाओं ने क्या किया, कह रहे हमारे लिए तो पीस रहे हैं, चलो आटा बन गया। मन में आया उनके विचार, हमारे लिए तो पीसा होगा। अपने अपने पल्लू निकाले, 4 भाग कर लिए उन चारों महिलाओं ने। वो चारों महिला ने पल्लू में बांध लिया आटा, बांध लिया और चल पड़ी। और जैसे ही चल पड़ी तो बाबा को गुस्सा आया, क्यों तुम क्या पागल हो गई हो क्या, किसका माल हड़प के ले जा रही हो, आटा क्या उधार लिया है, जाओ ये सारा आटा पूरी गांव की मेड़ में डाल आओ, जाओ। तुमने गुस्से में शांत, सारा गांव ऐसे ही शांत हो गया था। बाबा गुस्सा बहुत आता था, मगर बाबा गुस्सा अच्छे के लिए होता था। बाबा ने वो आटा, सबके मन में आया कि बाबा की बात है, जल्दी जाओ, सारा आटा लेके पूरी गांव की मेड़ में डाल दिया, पूरी गांव की मेड़ में डाल दिया। तो हेमांत पंत जो सोच रहे थे कि ये क्या चक्कर है, ये कौन सा वैज्ञानिक खेल हो रहा है। तो किसी से पता चला कि हैजा की बीमारी आ रही है, शीढ़ी में भी आ रही है। तो हैजा की बीमारी की दवा बन के वो आटा पूरे शीढ़ी के कोने में डाल दिया, एक भी मरीज शीढ़ी में नहीं था। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। वो आटा दवा बन गया। बाबा की लीला समझ नहीं सकते आप, आटा भी कोई दवा बन सकती है। बाबा ने 60 वर्ष तक आटा पीसा है, सब भक्तों के पापों को पीसा है, कष्टों को पीसा है। आज भी बाबा भक्तों के कष्ट खुद ले लेते हैं, खुद लेते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव हमने सुने हैं, देखे। हम अपने क्या बताएं, हम दूसरों के क्या बताएं, अनुभव ही नहीं है, खत्म ही नहीं होंगे, इतने अनुभव है। वो आटा दवा बन गया, कोई भी मरीज नहीं था आनंद में। वो चक्की क्या है, वो चक्की का नीचे का पार्ट होता है भक्ति, ऊपर का पार्ट होता है कर्म। तो जो मुठिया होती है ना, वो होता है ज्ञान। बाबा कहते हैं जब भक्ति होगी तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म होंगे तो ज्ञान भी होना जरूरी। तो पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो आप भव सागर से पार से बच जाओगे। करने क्या आए हो यहाँ,
क्या करने आए हो यहाँ? कभी आपने आप में सोचा है? आपने कभी समझा है कि हम आए क्यों आए यहाँ? क्या करने आए? महल बनाने, फैक्ट्री डालने? आजकल के पास एक फैक्ट्री है ना, तो दूसरी फैक्ट्री का ध्यान कर रहा है, फिर दूसरी फैक्ट्री आई तो तीसरी का ध्यान कर रहा है, इसी में लगा हुआ है। करने क्या आए हो? आप यहां तरने के लिए आए हो, मरने के लिए नहीं। और तरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मरने के लिए कुछ नहीं करना, मर जाना है। तरने के लिए कुछ ना कुछ, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत सुमरत अति। कलयुग में नाम का ही आधार है। हम तरने के लिए आए, मरने के लिए थोड़ी। मरना है तो कुछ मत करो, मरना ही है। और तरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और बहुत कुछ में क्या? भक्ति, मीरा वाली, शबरी वाली, बाजा माई वाली, ऐसी भक्ति। तर जाओ। और गुरु हैं तो सब कुछ है। तरने के लिए आए, मरने के लिए नहीं। ध्यान रखना बस, तरना है, मरना नहीं है। मरना है तो कुछ मत करना, मर ही जाओगे। और तरने के लिए तो भैया जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये नहीं, आजकल का समय ये हो गया है कि लोग बाग सोते बहुत हैं और जागते बहुत हैं। सोने का टाइम क्या हो गया है? रात को 1 बजे, कोई 2 बजे सो रहा है। जब जागने का टाइम होता है वो सोता है। अब जब सोने का टाइम होता है वो जागता है। क्या हो रहा है ये? आप जागो, उसके लिए 3 बजे उठ सकता है कोई? रात को उठो, उससे बातें करो, जागो। 3 से 6 भक्ति कर लो, अमृत बेला, आप तर जाओगे। वही कर लोगे तो तर जाओगे, मगर नहीं कर पाओगे। कठिन है ना, मगर भरोसा हो तो हो जाता है। आज बाबा ने ये हमें बख्शा हुआ है। आज बाबा ने मुझे बख्शा हुआ है कि मुझे बाबा उठा देता है 1:30 बजे, 2 बजे। 2 बजे से हम बाबा मस्ती में हो जाते हैं, 6-7 बजे तक मस्ती रहती है। फिर सोते हैं 2 घंटे 3 घंटे, फिर पूरे दिन एनर्जी रहती है। हमें तरना है, हमें मरना थोड़ी है। यही अनुभव है कि बाबा ने इतनी, ये भी नहीं है कि ध्यान रखे कि आज संडे छुट्टी मान लें, आज भी जागना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि हम ट्रेन में बैठे तो सो रहे हैं, तो जागना पड़ेगा। ये भी नहीं हम विदेश चले गए तो नहीं जागें, तो भी जागना पड़ेगा। पक्का विश्वास, पक्की ताकत होगी तभी तरा जा सकता है। यह नहीं कि छुट्टी मारने से तरा जाता है। एक बार विश्वास करो, भक्ति करो, वो भक्ति में ही शक्ति है, ध्यान रखना। यही भक्ति, साईं भक्ति कथा आपको बताती है कि भक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है। अब भक्ति वाली बात आ गई तो कबीरदास जी की बात याद आ गई। कबीरदास जी क्या करते थे? राम 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 राम। एक बार क्या हुआ, उनकी बेटी की शादी थी, तो सारे गांव में पता चला कि उनकी बेटी की शादी है। कहने लगे, पता चला कि उनके पास कुछ है नहीं, तो शादी कैसे करेंगे?